हेलो एवरीवन। आई होप सभी ठीक होंगे और पूरी जोर तोड़ से मेहनत कर रहे होंगे। 12 घंटे 14 घंटे जिसकी जितनी क्षमता उस हिसाब से काम कर रहे होंगे। कोई स्मार्टली प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई नींद भी ले रहा होगा, कोई अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा होगा। जैसे भी हो, आपको नंबर लेना है और उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। कोई सो कर के भी नंबर उठा लेगा और कोई पढ़ कर के भी नंबर नहीं उठा पाएगा। कोई पढ़ के भी नंबर उठा लेगा, कोई सोएगा तो वो फेल हो जाएगा। तो इसमें जो है कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और मेंस से पहले ये जो है, मतलब मेंस एग्ज़ाम से पहले का ये लास्ट वीडियो है। अब एग्ज़ाम के बाद ही वीडियोस आ पाएंगे। साथ साथ में मुझे भी देना एग्ज़ाम, तो इसीलिए थोड़ा प्रिपरेशन में मैं भी लगा हुआ रहता हूँ, इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं आते हैं। एक्चुअली मैं ये बात करने आया था कि लास्ट के समय में अब कैसी मतलब कंडीशन रहनी चाहिए, क्या करना चाहिए, जो थोड़ी वही नॉलेज है मुझे, जो मैंने सीखा आज तक सबसे, ठीक है। सीनियर से सीखा, टीचरों से सीखा और ख़ुद के अनुभव से सीखा, तो ये चाहता था कि शेयर करूँ आप लोग से। लास्ट के टाइम में क्या करना चाहिए। अभी बहुत सारे जो है मटेरियल्स घूमने लगे होंगे मार्केट में, करंट अफेयर्स के। कुछ ये कह रहे होंगे कि ये भी पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए, लेकिन अब लास्ट का टाइम आपका अपना जो है, ये बात को दिमाग में बार बार रिकॉल करते रहना है कि मुझे कितना याद है। क्या मैं अगर हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठा रहा हूँ या मैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो उस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में मुझे कितना कंफर्म है कि ये टॉपिक आएगा तो मैं लिख लूँगा, ठीक है। उसी प्रकार से भूगोल में, उसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट्स में भी आपका माइंड जो है चलना चाहिए कि मैं अगर मान के चलो कि मानसून का क्वेश्चन आया, तो क्या मैं मानसून पे लिख सकता हूँ क्या मैं हिस्ट्री के एक संथाल विद्रोह पे या मुंडा पर किसी भी आता है, तो क्या मैं उस पर बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकता हूँ क्या मेरे पास कुछ डेटास हैं क्या। तो ये दिमाग में खुद को अपना सवाल करना है, ठीक है। अगर आप उस सवाल पे खुद को यस करवा पा रहे हो, अगर टिक आउट हो रहा है कि हाँ ये कर लूँगा मैं, ठीक है, मुझे याद है, तो फिर ये बहुत अच्छा एक पोजीशन माना जाएगा। अगर लगता है संकोच है आपको कि नहीं अभी भी डाउट है, थोड़ा याद है, थोड़ा नहीं याद रहा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर है तो फिर उसको कंफर्म कीजिए और उसी पे काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी नया पढ़ने से आपको नया वाला भी नहीं जाएगा और पुराना तो आ रहा था वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस पर काम कीजिए। और बीपीएससी है, और बीपीएससी का तो आपको पता ही है, थोड़ा सा रैंडम चीज़ें चलती हैं इसमें, लेकिन ठीक है, अपनी तैयारी तो होनी ही चाहिए। अपने अपने हिसाब से जो है, आप लोग भी अनुभव वाले हैं तो आप भी अपने हिसाब से सीखिएगा उसको क्या करना चाहिए। अंतिम में बस हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, बस और क्या। और बाकी तो और कोई बातें हैं नहीं आज करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नया कुछ बोलना बताना लास्ट के टाइम में सही नहीं रहता है। वो ना आपके लिए सही रहता है ना हमारे लिए सही रहता है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप लोग के ही साथ हैं, आप ही लोग के जैसे हैं, तो नया बताना कुछ अच्छा नहीं। कोई भी नया टीचर अगर कुछ बता रहे हैं तो भी गौर मत ही कीजिए, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो उसको इस पर्पज़ से देखिए कि आपको इंटरव्यू में शायद काम आ जाए, ठीक है। कुछ नया करंट आ गया, जैसे अभी ये ट्रेड वॉर चल रहा है, तो एज अ बस उसका एक दिमाग में रखिए कि ट्रेड वॉर क्या होता है, ट्रेड वॉर में क्या कंडीशंस चल रही हैं, कैसे भारत पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, ये सब चीज़ें, ठीक है। सवाल यहीं बनने वाले हैं। बाकी इतना इन्वॉल्व मत हो जाइए उसमें कि दिन भर आप ट्रेड वॉर ही आप वीडियोस वगैरह सर्च कर रहे हो कि अब ट्रेड वॉर में क्या हुआ, किसने कितना रेसिप्रोकल लगाया, कितना कम हुआ, ये सब मत कीजिए। इससे आपका टाइम जाएगा दिन भर का, ठीक है। फिर तो अब लास्ट था ही आज का, मतलब मेंस के लिए जो एग्ज़ाम है हमारा, मेंस का जो एग्ज़ाम है 25 से, उससे पहले का ये लास्ट वीडियो था। उसके बाद ये वीडियोस वगैरह आएंगे। और सभी को दिल से तमन्ना है कि जिसने बढ़िया तैयारी की है, जिसने भी अपने आप को समय दिया है, अपने ज़िंदगी में कुछ चाहा है करने को, वो सभी सफल हों। और कुछ लोग होंगे जो 71st का जो है तैयारी भी करना चाह रहे होंगे कि 71st का भी तैयारी हो जाए, क्योंकि लगे हुए ही वो भी एग्ज़ाम पीछे पीछे ही है एकदम। समझ लीजिए कि एक जंक्शन से निकलने वाली है ट्रेन और दूसरी आने वाली है, तो आपको भी तैयार रहना है, ठीक है। आपको भी तैयार रहना है कि मैं उसमें जो हूँ। अगर आपका पीटी इधर नहीं हुआ था 70 में, तो फिर आप बहुत ज़्यादा उस पर ये मत करो कि नहीं हुआ है तो मेरे साथ ही गलत होता है वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वालों के साथ भी गलत हो गया है, ठीक है। ये सबको पता है कि बीपीएससी 70 में क्या क्या हुए हैं चीज़ें। तो अभी जो है हमारे सामने सिचुएशन यही है कि 71st अगर आ रहा है, डेट कन्फर्म ही लगभग होने वाला, उसमें भी सीटें अच्छी खासी सीटें अभी कन्फर्म नहीं है कुछ भी एग्जैक्टली, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। और मेंस के बाद जो है 71st बीपीएससी को लेकर के कुछ चर्चाएं भी होंगी, ठीक है। कुछ वहाँ पर कुछ देखेंगे, अगर लगा कि मुझे करना चाहिए टॉपिक्स वगैरह आप लोग के लिए, ठीक है।
स्टार्ट से मतलब प्री को लेकर के और मेंस को लेकर के कुछ करनी चाहिए चीज़ें, तो फिर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोग के साथ किया जाए। मेरा इतना जितना सपोर्ट हो पाएगा, मैं अपने नोट से, मैं अपने बुक से, मैं जितना नॉलेज गेन कर सकता हूँ, खुद से बता सकता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आप लोग को कोशिश करूँगा बताने की। तब तक सभी को थैंक यू, और जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, और कोशिश कीजिए कि अगर अच्छा लगता है वीडियो, को सीखने को मिलता है, अगर लगता है कि कुछ हो पाएगा यहाँ पर, कुछ पॉजिटिव आपके लिए निकलता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं मेंस के बाद, मेंस के बाद मिलते हैं और बताते हैं कैसा अनुभव रहा, मेंस का कैसा अनुभव रहा और कैसा गया एग्ज़ाम, क्या रिज़ल्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि लिखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि मेरा रिज़ल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तो कॉन्फिडेंट रहता ही है, क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है जिसका, तो उसको तो कॉन्फिडेंट रहेगा ही, लेकिन जब आप लिख लेते हैं एग्ज़ाम को तो आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाता है कि क्या करके आए हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, जो भी 70वीं दे रहे हैं, हिम्मत रखिएगा। हिम्मत इस बात में रखिएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं ना, जैसे मान के चलिए किसी का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, तो वो शब्दों के खेल से भी रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। शब्दों का भी खेल रच के रिजल्ट कर सकते हैं। टीचरों ने आपको समझाया होगा, ये मुझे भी पता है कि आपके टीचरों ने भी आपको समझाया होगा कि जब आपको नहीं कंटेंट पता है तो बातों को कैसे घुमाया जाता है। ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं क्वेश्चन तो फिर आप वैसे भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट में PDF में नाम नहीं आ पाएगा। उससे अच्छा है कि आप लिख के आइए, हाथ की स्पीड मेंटेन कीजिए, माइंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन कीजिए, और जो प्रीवियस आपकी नॉलेज है उस पर रिलाई कीजिए। PT का जो फैक्ट याद किए थे उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार, अगर समय आपके पास है तो। और कंटेंट पढ़ने के लिए अभी जो आपने नोट्स बना रखे होंगे उसको पढ़ लीजिए, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए। जो नहीं करके गए हैं, जो नहीं पढ़ रहे थे, बहुत मतलब 10 दिन 15 दिन 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को अगेन, और मिलते हैं अब मेंस के बाद। थैंक यू सभी को। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जितना हो सके। नई नई वीडियोस क्योंकि अब इस पे आने वाली हैं 71st के लिए खास करके। थैंक यू सभी को।